नमस्कार मेरे दोस्त, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 जून के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। और इस हर साल इस विश्व पर्यावरण दिवस का मेज़बान देश होता है। तो 2024 के लिए जो मेज़बान देश है वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो 16 का वो भी 2 से 13 दिसंबर तक होस्ट करने वाला है। तो ये दोनों है वो सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है। और विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार 1973 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा मनाया गया था। और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था जो 1972 में हुआ था। उसी साल में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। तो अब जून के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस जो 2001 से शुरू हुआ था, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये है जून के इम्पोर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हाल ही में सानिया मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर है सी, ए सानिया मल्होत्रा। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो ये फिल्म है मिसेस फिल्म के लिए दिया गया है, जिसमें इसने बेस्ट प्रदर्शन किया है, इसके लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो है मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। तो इसका आंसर बनेगा डी, ये है क्लाउडिया शिनबाम। तो मैक्सिको की बनी है, तो ये है मैक्सिको की कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। और वहाँ की करेंसी वो मैक्सिकन पैसो है। और वहाँ के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ पटना में हाल ही में जो वास्मे संस्था है, वास्मे मतलब क्या संस्था है, इसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और हमारे इंडिया के एमएसएमई मंत्रालय ने मिलकर इस सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में हाल में संपन्न हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसको मैनफोर्स एपिक थिन एक्स कंडोम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में राधिका आप्टे को मैनफोर्स एपिक थिन एक्स कंडोम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह है राधिका आप्टे। और हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एवर रेडी के नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और सईद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किसने सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो वो की है सेबी ने हाल में सारथी 2.0 मोबाइल लॉन्च ऐप की है। तो इसका आंसर बनेगा बी। जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उसने
पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है। यूज़र इससे वित्तीय जटिलता को आसानी से समझ सकते हैं। तो सेबी ने किया है, तो सेबी के बारे में जानते हैं। तो सेबी का फुल नेम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है वो माधवीपुरी बूच है और जो सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी वो भी माधवीपुरी बूच है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना है? तो विजया भारती सयानी एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। एनएचआरसी क्या है? तो वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब इसका हिंदी में मतलब बनता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और इसके पहले थे किसकी जगह ली? वो तो अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली ही। और जो पहले थे जिसकी स्थापना हुई थी इसके पहले बने थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। और ये किस एक्ट के अंतर्गत बना था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत बना था। ये विजया भारती सयानी। अब नेक्स्ट देखते हैं। MI6 खुफिया एजेंसी किस देश की है? तो ये ब्रिटेन की है। MI6 खुफिया एजेंसी वो ब्रिटेन ही है, क्योंकि हाल ही में जो चीन के नागरिक हैं वो ब्रिटेन में जो पढ़ाई करते थे साथ में, वहाँ वो अपने काम के लिए उसने ब्रिटेन की MI6 के लिए चीन में जो चीन की सरकार के लिए केंद्रीय राज्य की एजेंसी में काम किया था MI6 खुफिया एजेंसी के लिए। इसके कारण चीन ने उसकी धरपकड़ कर ली है। तो ये MI6 वो है तो ब्रिटेन की है, तो इस आंसर बनेगा डी। तो इंडिया की कौन सी है? तो इंडिया की है वो रो है। इजराइल की मोसाद है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केदार जाधव ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इसका आंसर बनेगा बी। ये है केदार जाधव। और हाल ही में दिनेश कार्तिक ने भी सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये दोनों ने हाल में इंडिया के जो क्रिकेटर है उसमें सभी प्रारूप से संन्यास लिया है। हाल ही में शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के नए प्रिंस बने हैं? तो वो कुवैत देश के नए प्रिंस शेख सबा खालिद अल सबा बने हैं, तो इसका आंसर बनेगा सी। ए शेख सबा अल सबा जो हाल ही में कुवैत के प्रिंस बने हैं। तो कुवैत के बने हैं, तो ये है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है वो कुवैत सिटी है और वहाँ की करेंसी वो कुवैती दिनार और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2025 में होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों में आर्म रेसलिंग को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। यह कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में किया जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा बी। तो जो 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों जो ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में होने वाला है उसके एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि आर्म रेसलिंग को आधिकारिक खेल के रूप में इसको शामिल किया जाएगा। ये आर्म रेसलिंग होता क्या है? तो यह फोटो देख सकते हो, ये इसको कहते हैं आर्म रेसलिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश द्वारा मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार दिया जाता है? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा हर साल मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा डी। ये क्यों चर्चा में जायद पुरस्कार? क्योंकि 2025 के जायद पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू हुआ है। मानव बंधुत्व और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास करते उसको ये जायद पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा दिया जाता है। और हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जो वसीस 2024 पुरस्कार, जो इसकी एक पहल है साइबर पल्स, उसके लिए इसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को दिया गया था। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जानेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार किया है? तो एक ये जापान देश की दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2023-24 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।